बहुत ही मतलब प्रोफाइल भी इतना अजीब सा होता है और उस पर भी काफ़ी वर्किंग करने की ज़रूरत है, इवन प्रोफेशनल्स को भी। तो ये सब चीज़ें हमें जॉब सर्चिंग में एक ट्रबल शूट है, सारी ये हर्डल्स होती हैं। फिर अभी जैसे हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन दी, जवाब नहीं आ रहा, इवैल्यूएट करें कि हम गलत तो नहीं कर रहे, हम स्किल्स हैं भी या नहीं, हम फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिसके थ्रू भी हम गए हैं, रेफरेंस के थ्रू गए हैं, रिक्रूटर के थ्रू गए हैं, फॉलो अप करें, फेक जॉब में अप्लाई तो नहीं कर रहे, क्या वाक़ई हमने सही किया है? पहले तो ये भी ज़रूर देख लें। फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू ओके, पहली बात एप्लीकेशन थी, फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू दिया है, तो एक इसमें मैंने ये भी बात की कि जो एलिवेटर स्पीच होती है वो भी अपनी तैयार रखें। फिर जो आपके कंट्रीब्यूशन नीड स्टेटमेंट होता है वो भी अपना आप तैयार रखें। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आप रखें। देखिए जॉब सर्च चेकलिस्ट है, अब टाइम कम है, उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से हैं, उसे नेट पे एक्सप्लोर करें जॉब सर्च चेकलिस्ट को, वो सारी देखें। ये सब आप स्टेप्स कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। फिर अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो सेकंड इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, अपने आप को इवैल्यूएट करें, कहीं आपने पुअर इंप्रेशन तो नहीं डाला है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, आपने सही आंसर किया है क्या? आप हो सकता है आपकी तरफ से देखें मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, इवन फ्रेश ग्रेजुएट बॉदर ही नहीं कर रहे होते, यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है मॉक इंटरव्यूज का, आप उसको देख लें। फिर देखें वही बात है कि जैसे नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें भी सौ सौ तरह के चैलेंजेस आते हैं कि आप किस तरीके से आप उसे मेंटेन रखें। और लोगों को ऐड भी नहीं करना इवन आ रहा होता, अच्छा ऐड कर लेते हैं तो वो उनको बात नहीं सही तरीके से करनी आती। ये एक ना प्रॉपर एक हर स्टेप को बड़ा आपको सोच समझ के करना पड़ता है। और फिर ये भी लोग कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने नेटवर्क बना लिया, मैंने बड़े लोगों को ऐड कर लिया, मैंने रिक्रूटर्स को ऐड कर लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे जॉब फिर भी नहीं मिल रही। देखिए वही एक बात है कि क्वालिटी बेस्ड, पहली बात ये कि क्वालिटी बेस्ड आप बनाएं, क्वांटिटी बेस्ड ना बनाएं। दूसरी बात ये कि देखें आप वही बात है कि खुद को भी थोड़ा इवैल्यूएट कर लें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू की बात की, उसकी अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। इवन मुझे खुद भी देखें लिंक्डइन के थ्रू आप हसन डायरेक्ट एम्प्लॉयर को भी कह सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इवन मुझे भी करते हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, आप क्या बिल करना चाहती हैं? कुछ ये कहते हैं कि मैम हमारी ये क्वालिफिकेशन है, ये सारी है, तो मतलब इस तरह से ये हमारा, हम आपको, मैं रिज्यूमे में मैं आपको भेज दूँ, या फिर मेरी ये क्वालिटीज़ हैं और ये मेरी स्किल्स हैं, सो आई कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर यू। बड़े डिसेंट तरीके से, बड़े अच्छे-अच्छे उन्होंने पैराग्राफ्स वो भेजते हैं। सो कुछ को मैं रख भी लेती हूँ, मतलब उनको मैं साइड पे निकाल लेती हूँ। तो ये जॉब हंटिंग भी एक जॉब है, और जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, और पूरा समझना होता है आपने सारा प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। किरम, दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक जो है वो हमारा बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सेशन का। अब हम अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है एंड दैट इज रैपिड फायर, जो कि मैंने स्टार्ट किया है, पेप टॉक आपने पाकिस्तान। बताया भी कुछ नहीं है, पता नहीं क्या पूछेंगे। इट इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत आसान सवाल है। मैं वो अच्छा, जो क्या था वो वासिफ चौधरी वाला जो है वो वैसा नहीं है, बहुत इजी है, जो दुनिया चैनल में आई थिंक चल रहा है शो। ओके जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं जी पेप टॉक पाकिस्तान का रैपिड फायर सेगमेंट। सो यू रेडी इरम? यस आई एम रेडी। ग्रेट, चलें जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे है, हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो एंड व्हाई? अच्छा। अच्छा ये है कि देखें एक बड़ा अच्छा वैसे आपने ये किया है, एक मैं वैसे एडवाइस भी देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना कहते हैं ना, अपना एक उस्ताद, अपना एक कोच, चाहे वो करियर कोच हो, एक मेंटोर ज़रूर रख लें। तो मेरे वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मैं वासिफ साहब को पढ़ती हूँ, तो वो समटाइम्स जब भी डिप्रेस होती हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मुझे आंसर नहीं मिल रहा होता, तो उनकी बुक्स पढ़ के मुझे मिल जाता है। तो मुझे हमेशा वो काफ़ी उनकी बुक्स जो हैं, उनका कलाम, उनके अफ़कार हमेशा इम्प्रेस करते हैं। और मैं काफ़ी प्रोग्राम्स भी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ मुझे लोग बुलाएं इस टॉपिक पर, तो बहुत कम बुलाते हैं, लेकिन वासिफ अली वासिफ। वंडरफुल वंडरफुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू हैंडल फेलियर? फेलियर, अच्छा एक ही है, मेरे जो सर्कल में लोग हैं वो, उनको भी पता है कि मैं डीमोटिवेट नहीं होती। मैं हसन जैसे वही वासिफ अली वासिफ की बात है कि मैं कोटेशंस कुछ ऐसी जहन में रख लेती हूँ कि जैसे एक कोटेशन उनकी है कि अल्लाह ताला जिसको तकलीफ देता है
उसके अज़ीज़ लगता है, और जिसे बहुत हम्म ज़्यादा अज़ीज़ लगता है उसे करबला देता है। तो हम्म जब फेलियर्स आते हैं, हालात ऐसे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं होती। और जो ग्रेट मेरे सर्कल में लोग हैं ना, उनको पता है, वो कहते हैं कि इरम की एक क्वालिटी है, अ, मैं डिमोटिवेट नहीं होती, मैं दोबारा से अपने आप को कंपोज़ करती हूँ, नहीं आई वंडरफुल फिर। वंडरफुल ग्रेट। वो आपकी डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन को देख के मुझे वो एक शेर याद आ गया, वो था कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो वो एक एग्री, ऐसा तो सिलसिले फिर जिंदगी में जो है वो चलते रहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है कि अ स्ट्रेंजर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स वुड बी। अच्छा, स्ट्रेंजर, अच्छा अब तो खैर इतनी एज भी हो गई है मैच्योरिटी जो है काफ़ी आ गई है, तो मोस्टली यही कहते हैं इंटेलेक्चुअल वुमेन। आजकल पता नहीं, आज या कल मुझे कहीं फ़ोन आया था, कोई वो अच्छा कराची से था, तो उसने अच्छा, कहा कि भई इंटेलेक्चुअल वुमेन, और ग्रेट ग्रेट, इस तरह एक तरीके से कह देते हैं। तो वंडरफुल वंडरफुल। चले जी, अगला क्वेश्चन अच्छा, है मैं कि कोशिश करती आप, हूँ मैं जब पब्लिक में आऊँ तो मैं बामकसद गुफ्तगू करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बामकसद बात जब आप वंडरफुल करते हैं ना, तो वो फिर आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। वंडरफुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वन थिंग पाकिस्तानीज शुड कंज्यूम लेस ऑफ इज, मतलब सबसे कम चीज पाकिस्तानियों को आपके नजदीक क्या करनी चाहिए, कम यूज करनी चाहिए क्या? कम यूज़ करनी चाहिए। हाँ हाँ, लेस ऑफ, हाँ। अम, आजकल यही है, सोशल मीडिया का कम से कम आप देखें करें, पॉजिटिव यूज़ करें। एक देखें ना, एक हम्म इंटरनेट एक चीज़ है, अब इट डिपेंड्स ऑन हम्म, मी कि मैं इसका यूज़ कैसे ठीक कर है, रही हूँ। बिल्कुल तो ठीक। उसको इवैल्यूएट करें, और अगर आप समझ रहे हैं पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर कम है तो आप नहीं करें उसे। ग्रेट जी, फाइनल क्योंकि क्वेश्चन हम है ना हम वक़्त आपसे। बर्बाद कर रहे हाँ, हैं, हसन, वक़्त एग्री बहुत जल्दी गुज़र रहा है, बहुत जल्दी वक़्त एग्री गुज़र रहा है, एग्री। और जी, फाइनल हम अपने क्वेश्चन, हुँ। Iram, final question to you, and that is, what advice would you give to the young people entering the workforce today? अच्छा, मैं क्या कहना चाहती हूँ? Hmm, देखिए, जो बात मैंने शुरू में की, मैं बिल्कुल वही कहूँगी कि देखिए, हालात जो भी हैं, जैसे भी हों आगे आने वाली ज़िंदगी में, या अभी भी hmm, आपकी जैसे भी हैं, आप कोशिश रखें, मेहनत रखें, और पॉज़िटिव सोचें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी, और hmm, टारगेट्स बनाएँ, प्लानिंग्स करें। और मैं hmm, इवन अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि जो लोग भी मुझसे मिलते हैं, डेली डेली का प्लान बनाएँ, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। टाइम मैनेजमेंट hmm, से चलें, सेल्फ अवेयरनेस ज़रूर रखें, सेल्फ मैनेजमेंट रखें, और मतलब घबराएँ नहीं, जो भी हालात हों, जिस तरीके से भी। तो एक बल्कि वो मुझे कल भी मैंने एक जगह एक शेयर मैंने किया था कि हम हालात का कर रहे होते हैं, हालात बड़े उस तरह के हैं, हम खुद को नहीं देख रहे होते। hmm, और कहते हैं ना कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी के अंधेरे ख़त्म हो जाएँ। मैंने बहुत hmm, कोशिश की। कहीं जुगनू नहीं मिला तो कहीं चाँद आधा था। हम कभी हालात को ब्लेम करते हैं, कभी तकदीर को ब्लेम करते हैं। तो आगे आने वाली लाइफ़ में, जैसे अब आप बात कह रहे हैं कि लोग जैसे अब जाएँगे, आगे बढ़ेंगे, या अभी भी लाइफ़ में ज़ाहिर अप्स एंड डाउन्स hmm, आते रहते हैं। hmm, तो मतलब अपनी मोटिवेशन कायम रखें, बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखें। एग्री, और मैं तो इस तरह छोटी-छोटी बातों को ना ज़हन में हसन रख लेती वंडरफुल हूँ कि देखिए, हज़ूर वंडरफुल, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुंदर उनके सुंदर, लिबास पर पैबंद था। तो इतनी बड़ी हस्ती, hmm, क्या जिसको बात, जो मतलब जो यतीमी को जिससे गुज़रना पड़ा, तो hmm, हम क्या हैं? हम तो मतलब हम तो कुछ भी नहीं हैं। इतनी एग्री, बड़ी हस्ती। तो अब उनको दिखने, याद रखने, दिखने हसन, मैं एक सिर्फ़ बात कहूँगी, फिर एंड कर देते हैं। जितने भी आप देखें ना, जो हीरोज़ हैं, जो वलीउल्लाह होते हैं, जो बड़े-बड़े जिन्होंने इनकलाब लेकर आए होते हैं, या आप देखिए जो hmm, रसूलुल्लाह हैं, जितने पैगंबर हैं, hmm, आप देखें hmm, उनकी ज़िंदगी में ना असल दुःख होता है, hmm, दुःखों से भरी होती हैं। वो दुःख से अपने आप को निकालते हैं, और एक रोल मॉडल बनते हैं। तो दुःख जो है ना, ये कहते हैं ना, इक़बाल और रूमी और ग़ज़ाली पैदा होते हैं। तो hmm, बेसिकली कहते हैं ना, वो आग में जलता है तो कुंदन बन जाता है, तो खुद को वैसा बनाएँ। एग्री, वंडरफुल। वो आपकी इस बात से मुझे वो याद आ गया कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने बड़ा प्यारा कहीं पे एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी, परेशानी ख़यालात से नहीं, ख़ालात से नहीं, कुछ इस तरह करके हालात से, ख़यालात ख़यालात से नहीं, हालात से होती, से हालात नहीं, से नहीं, हालात ख़यालात से से पैदा होती है, होती है। सॉरी, हम परेशानी बेसिकली ख़यालात सोच-सोच कर हालात उसको से पैदा होती है। एग्ज़ैगरेट कर देते हैं। अच्छा,
हाँ, बिल्कुल। तो वो ओवरथिंकिंग उन्होंने एक करते और हैं बड़ी प्यारी काफ़ी। बात कही थी कि बड़ी मंज़िलों के जो हाँ, उन्होंने कहा था कि बड़ी मंज़िलों के जो छोटी-छोटी मुसाफ़िर होते हैं ना, वो ज़िंदगी छोटे-छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। तो वो तो बिल्कुल। इसलिए जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हमें देख रहे हैं, तो वो आपको यही हम जो सीनियर हैं, हम यही मैसेज देंगे कि आपकी ज़िंदगी में शुरू-शुरू में बड़ी मुश्किलें आएँगी, बड़ी